गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बच्चों, आज हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, द नेवर नेवर नेस्ट। फर्स्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी इन इंग्लिश। द नेवर नेवर नेस्ट, three important character is there: Jack, his wife Jill, and Aunt Jen. Jack and Jill both belong to a middle class, and their monthly income is only £6, but they have a own house and all the modern facilities. Their house, like a fridge, cooler, radiogram, piano, and also a car. Then Aunt Jen came in their house and they see all that things, which he was very surprised to, because they know that both are belong to a middle class and there are not much more. So it is how it is possible they purchased all that things. They asked Jack, and Jack told them it is all that things come in by the easy installment, and we purchase all that things by the easy installment. That time Aunt Jan become very angry because she tried to advise them it is not a good way to purchase and more things and easy installment, because uh, by the easy installment we become a borrower. So it is not good for their life and their earnings. So she give them 2,000 pounds cash by the check, and told them they deposit the money to all that things installment. But Jill is immediately 2,000 rupees give their doctor, because both they have two children also, but they both are unable to pay their hospital charges and any other thing. Uh, when the Jack told them this bill, why you give them all the money to doctor? They told, because I want to real children. So it is over the story, and the theme is very nice. I hope you understood very well, and I also explained this story in Hindi. If you have any doubt, see the full video. ओके, थैंक यू। हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों का डिमांड है। ये स्टोरी का थीम है बच्चों। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सोसाइटी में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, इजी इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदना, चीजें खरीदना, और इसी बेस पे ये स्टोरी है। इस ट्रेंड से फायदा ये हुआ है, हमें बेनिफिट ये मिला है हमें कि हम मिडिल क्लास फैमिली भी वो सारा लग्जरियस लाइफ की चीज़ों को खरीद के या परचेस करके अपने घर ला सकता है जो उनके बजट से बाहर है। इजी इंस्टॉलमेंट से हम अपने घर में कूलर, फ्रिज, बाइक, कार, कलर टीवी सब कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि इस वजह से हम बहुत ज़्यादा कर्ज में आ जाते हैं, और इसी बेस पे ये कहानी है। इस कहानी में 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है: जिल, जैक और उसकी वाइफ जिल, और उसकी आंटी आंट जेन। जैक जो है वो एक मिडिल क्लास पर्सन है। उसकी मंथली इनकम जो है ओनली £6 मंथली है, लेकिन उसका घर जो है बहुत सुंदर है। उसके घर में हर तरह की सुख सुविधा है: फ्रिज, कूलर, टीवी, रेडियोग्राम, पियानो, इवन कार भी उसके पास है। तो जब आंट जैन उसके घर आती है तो बहुत खुश हो जाती है कि उसके बच्चे जो है बहुत अच्छा लाइफ है स्पेंड कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शंका रहती है कि इसकी आमदनी कितनी बढ़ गई है कि इतना अच्छा घर खरीद लिया है, घर में सारी सुख सुविधा की चीज़ है। और पूछती है तो बताते हैं, उससे उनकी मंथली इनकम पूछती है तो लोग बताते हैं कि £6 जो है हमारी मंथली इनकम। तो वो बहुत हैरान हो जाती है
फिर पूछती कि सारे घर की इतने सारी चीजों को तुमने कहाँ से खरीदा, ये घर कितना का किराया में लिए हो। तो जैक बोलता कि नहीं, मैंने ये घर किराए में नहीं लिया, ये मेरा अपना घर है। जो पैसे मैं किराए में देता, मकान मालिक को देता, उसी को मैं इजी इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ, और ये घर मैंने ले लिया है। कुछ सालों के बाद ये घर मेरा अपना हो जाएगा। फिर वो घर की दूसरी चीजों के बारे में भी यही जानकारी देता है कि सब कुछ जो है इजी इंस्टॉलमेंट में लिए हुए। तो उसकी आंटी जो है बहुत नाराज हो जाती है कि तुम्हारी आमदनी इतना कम है और तुमने इजी इंस्टॉलमेंट में इतने ज्यादा चीजें ले लिए हैं, जिससे तुम बहुत ज्यादा कर्जदार बन गए हो। तो तुम, ये अच्छा चीज नहीं है। कभी कभी लाइफ जो है अचानक कम ज्यादा हो जाता है, तो हम इंस्टॉलमेंट को भर नहीं पाते हैं, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। ये सोच के उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन जैक और जिल जो है वो बार बार अपनी आंटी को ही कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये अच्छा तरीका है, इससे हमारा लाइफ जो है बहुत लग्जरियस हो गया, हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं, एक्सेट्रा। वो बहुत कुछ कहते हैं। तो फिर जैन को अच्छा नहीं लगता और वो अपने घर वापस जाने लगती है, और उन लोगों के हाथ में 2000 का एक चेक देती है, 2000 पाउंड का चेक देती है, और बोलती है कि इससे हो सके तो तुम इन जो सामान है सबका जो इंस्टॉलमेंट बचा है उसे जितनी जल्दी हो सके भर देना, ताकि तुम्हारे ऊपर से कुछ कर्ज कम हो जाए। लेकिन जो जिल होती है वो उस पैसे को, उस चेक को तुरंत डॉक्टर मार्टिन को दे देती है, क्योंकि उसके बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए और उसके बच्चे के बॉन्ड के लिए जो भी खर्च हुआ रहता है वो भी उनके ऊपर एक कर्ज रहता है। तो वो डॉक्टर मार्टिन को दे देती है और कहती है कि कम से कम इससे एक हमारा बच्चा जो है रियल में हमारा हो पाएगा, अदरवाइज ये भी कर्ज नहीं था। इस तरह से यहाँ पे ये स्टोरी का एंड होता है, और इसका थीम यही है कि हम इस इंस्टॉलमेंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा कर्जदार बनते जा रहे हैं। तो हमें उन्हीं चीज़ों को या खरीदना चाहिए जो हमारे बजट के अंदर हो, जिसका इंस्टॉलमेंट हम टाइम पर भर सकें। तो बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट होता हो आस्क मी, एंड कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स करिए या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज